हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। यही क्वेश्चन और भी तरीके से भी पूछा जा सकता है और वो हो सकता है चार्ज सॉलिड सिलेंडर कंडक्टर, यानी कि सिलेंडर कैसा है, कंडक्टर है और सॉलिड भी, यानी मेटेलिक सिलेंडर भी हो सकता है। इसके बाद सेकंड टाइप क्या हो सकता है, चार्ज्ड होलो सिलेंडर, कंडक्टर भी हो सकता है और होलो सिलेंडर नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। इन सबके आंसर एक ही जैसे आएंगे, एक ही आंसर आएगा। तो अब हम जान लेते हैं यहां पर कि सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर या कंडक्टिंग सिलेंडर या होलो सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग, कोई भी केस है इसमें रिजल्ट एक जैसे क्यों होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर मेटेलिक सिलेंडर होगा तो जैसे ही हम चार्ज देंगे तो वो क्या होगा, मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर है, अगर उसको चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद अगर होलो है तो ऑलरेडी अगर हम चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग है तो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कंडीशन लगी हुई होगी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इस सिलेंडर की। कहां पर, एक आउटसाइड पॉइंट P1 पर, दूसरा क्या है पॉइंट सरफेस P2 और तीसरा क्या है पॉइंट P3 इनसाइड, यानी सिलेंडर के आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्लियर है। अब देखिए चार्ज इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो देखिए मैंने लिखा है यहां पर होलो सॉलिड। पहली बात तो सिलेंडर कैसा, होलो या सॉलिड दोनों हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। चार्ज जो है, चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी नो चार्ज इन इनसाइड ऑफ सिलेंडर। सेकंड केस क्या है, होल चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स आउटर सरफेस, यानी सिलेंडर के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये दो पॉइंट की बात होगी यहाँ पर, यानी ये 2 पॉइंट्स हो गए इसके। अब देखिए इसको जो है हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे P1 या P2 या P3 पॉइंट पर, तो उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत होगी। क्या करेंगे, एक V कंस्ट्रक्ट द गॉसियन सरफेस। जिस जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी, उस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है। तो वी कंस्ट्रक्ट द गॉसियन सरफेस एट पॉइंट। अब देखिए यहां पर केस फर्स्ट, आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कहां पे, आउटसाइड पर। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट होंगे, एक तो होगा आउटसाइड का पॉइंट होगा, सिलेंडर के आउटसाइड पे लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सरफेस पर होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इनसाइड, यानी सिलेंडर के इनसाइड पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, यानी एट पॉइंट, एट पॉइंट, यानी इन तीनों पॉइंट पर फाइंड करेंगे। क्लियर है। अच्छा, विद हेल्प गॉस लॉ कर दीजिए या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds, ये वेक्टर क्वांटिटी है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ के इस फार्मूले की हेल्प से जो है हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। क्लियर है। इस सिलेंडर में चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखिए सबसे पहले हम इस पॉइंट P पर, पॉइंट P कौन सा कंसीडर कर लेते हैं, P1। तो एट पॉइंट P1 पर एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं गॉसियन सरफेस से। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी एट पॉइंट P1, तो P1 पर एक हम गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ले। वी कंस्ट्रक्ट द गॉसियन सरफेस एट पॉइंट P। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया। आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी साइज का ही रखें। तो ये जो है हमने एक गॉसियन सिलेंडर, यानी सिमेट्रिकल गॉसियन सिलेंडर बना लिया, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। ये क्या है, कंस्ट्रक्ट द सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस एट पॉइंट P1। क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी कि अब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है
जो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है वो दो तरीके से मान सकते हैं, या तो हम लैंड चार्ज के फॉर्म में मान सकते हैं या फिर हम सरफेस एरिया के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में मान सकते हैं, एक हम लाइन चार्ज के फॉर्म में मान सकते हैं, दूसरा हम इसको सरफेस चार्ज के फॉर्म में मान सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। तो देखिए लाइन फॉर्म में और फिर हम सरफेस फॉर्म में इसको निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और जो यहाँ पर हमने ये एरिया लिया है स्मॉल एलिमेंट, जिसका नाम होगा यहाँ पर यूनिट वेक्टर ds। इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर सरफेस एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम डायरेक्शन होगा। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर चार्ज ये लिख देंगे q बाई एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds लिखा है तो E डॉट a डॉट b इक्वल टू होता है a b cos थीटा। तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन E ds cos, और एंगल कितना है 0 डिग्री है, इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1। E को इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ds कर देंगे इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू पुट करेंगे, q की वैल्यू पुट करेंगे और ds की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए जो हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस सिलेंडर ये कंसीडर किया है, ये कितनी पोजीशन पे, पोजीशन r पर है। कहां से, एक्सेस लाइन से। इस सिलेंडर के एक्सेस लाइन से स्मॉल डिस्टेंस पर एक पॉइंट P1 है। क्लियर है। तो यहां पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का 2 पाई r रेडियस है और l लेंथ है। जो हमने ये सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया है, जिसकी ये देखिए कैपिटल R रेडियस है और लेंथ कितनी l है, लेकिन जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है उसकी रेडियस क्या होगी, r होगी। सेंट्रल लाइन से उसकी पोजीशन के, सेंट्रल लाइन से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी, और वहां पर पॉइंट P1 है। E 2 पाई r है। चार्ज कितना होगा, अगर सिलेंडर में चार्ज लाइन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है तो यहां पर ध्यान, Q इक्वल टू लैम्डा L। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लैम्डा है यहाँ पर, तो लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। लिख दीजिए लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू से पुट कर देंगे। अब E इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर। वेक्टर फॉर्म में अगर इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगी। तो ये होगी वेक्टर के फॉर्म में। ये कहां के लिए था, आउटसाइड यानी P1 जो कि आउटसाइड था। सेकंड केस के लिए अब हम निकाल लेते हैं, केस सेकंड एट पॉइंट P2। अब जब P2 पे निकालेंगे तो वो क्या है, सिलेंडर का सरफेस है। P2 पॉइंट क्या है, सिलेंडर का सरफेस है। तो इस सरफेस पर जब हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां पर ये स्मॉल r लिखा हुआ है उसी जगह पर हम क्या कर देंगे, इक्वल टू कैपिटल R लिख देंगे। E इक्वल टू वैल्यू निकल कर आएगी, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये किसके लिए है, सरफेस के लिए, और सिलेंडर के लिए वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। ये तो हमने लैंड फॉर्म में निकाला था। जब चार्ज जो है सरफेस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कर्व सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है, तो यानी एरिया के फॉर्म में जब कंसीडर करेंगे तो होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस यानी सिलेंडर का क्या होगा, कर्व सरफेस हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेकंड केस देखिए, जब हम इसको सरफेस के बेस पे स्टडी करेंगे, यानी चार्ज सरफेस पर लैंड फॉर्म ना करके हम एरिया के फॉर्म में कंसीडर कर लें, तो एरिया के फॉर्म में Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा, एरिया। क्लियर है ना। तो देखिए ये सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है यहां पर, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट
एरिया। क्लियर है? तो देखिए एरिया कितना है इसका, 2 पाई आर एल के बराबर है। सिलेंडर का एरिया क्या है, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एल। तो यहां पर देखिए Q इक्वल टू हो जाएगा, ये तो चार्ज आया पर यूनिट एरिया, यानी चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट एरिया, और एरिया कितना है सिलेंडर का, 2 पाई, कैपिटल आर रेडियस है और लेंथ है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, जब हम इसी फार्मूले में, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पर, इस फार्मूले में ये वैल्यू Q की पुट कर देंगे और ds की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए E की जगह E लिखा रहने दिए, इंटीग्रेशन ds, Q की जगह, यहां पर Q की जगह सिग्मा इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यानी इस जगह पर, यानी ये वैल्यू Q की यहां पुट कर दीजिए। तो Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। अब ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, ds की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर एल। जिस पोजीशन पे आपको निकालना है, जिस पोजीशन पे सरफेस पे निकालना है तो कैपिटल आर पुट कर देंगे। यदि आपको P1 पॉइंट पे निकालना है, P1 पॉइंट पे यानी आउटसाइड पे निकालना है तो स्मॉल आर पुट कर देंगे, और यहां पर ये लेंथ आ जाएगी सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये L से L कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी यहां पर, देखिए सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ जाएगी R पोजीशन के लिए, यानी आउटसाइड के लिए निकल कर आ जाएगी। और जब आप सरफेस पे निकालेंगे, किस पॉइंट पे, सरफेस पे निकालेंगे, तो सरफेस के लिए कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r पुट कर देंगे। तो उस केस के लिए E इक्वल टू एट सरफेस, और ये क्या है, एट R पॉइंट, R पोजीशन पर जो पॉइंट P1 है उसके लिए है। तो यहां पर जब सरफेस पे निकालेंगे तो सरफेस के लिए R इक्वल टू कैपिटल R पुट कर देंगे। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, सिग्मा, सिग्मा है, ये कैपिटल R है तो यहां पर कैपिटल R लिखा रहने दीजिए, नीचे क्या करिए, ये स्मॉल r है उसकी जगह पे कैपिटल R पुट कर दीजिए, और नीचे एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो ये कैंसिल हो गया। तो सरफेस के लिए जो इंटेंसिटी निकल कर आएगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकल कर आएगी। एक फार्मूला ये निकल कर आएगा। तो इस तरीके से इसको हम सरफेस एरिया के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और लाइन चार्ज के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर वो ये कहे चार्ज जो है लैंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट, तो लैंड फॉर्म में निकाल लेंगे। अगर वो कहे कर्व सरफेस एरिया के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है तो कर्व सरफेस एरिया के फॉर्म में निकाल लेंगे। अब तीसरा पॉइंट है कि इंटेंसिटी इसके इनसाइड पर क्या होगी। तो देखिए मैं शुरू में ही बता दिया था कि चार्ज जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। पॉइंट सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स आउटर सरफेस। जब आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो इनसाइड क्या हो जाएगा, यानी P3 पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो इस केस में इंटेंसिटी 0 निकल कर आ जाएगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस कंसीडर ही नहीं कर पाएंगे, यानी कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि यहां जब चार्ज ही नहीं है, जब यहां पर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 0 होगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।